भिवानी में भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा के नेतृत्व में मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। गौरतलब है कि भिवानी में मजदूरों का गुस्सा हरियाणा सरकार के खिलाफ सड़कों पर फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और श्रम मंत्री अनिल विज की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालते हुए हासी गेट पर दोनों नेताओं के पुतले फूके। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन के बाद आयोजित मजदूर महापंचायत में बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिकों, महिला मजदूरों और यूनियन पदाधिकारियों ने भाग लिया। मजदूर नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के कारण प्रदेश के करीब 22 लाख श्रमिक परेशान हैं। उनका कहना है कि मनरेगा और श्रम कल्याण से जुड़े पोर्टल लंबे समय से प्रभावित हैं, जिससे हजारों मजदूर सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह रहे हैं। मजदूर नेताओं ने ऐलान किया कि 17 जून को मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के दौरान विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा 15 जुलाई को जिला स्तर पर बड़े आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। कामगार यूनियन हरियाणा के आह्वान पर भिवानी ब्लॉक के निर्माण मजदूर कारीगरों ने इस बात को लेकर के पिछले 12 महीने से भाजपा सरकार ने निर्माण मजदूरों का पोर्टल बंद कर रखा है और इससे परेशान होकर के इन निर्माण मजदूरों ने आज नेहरू पार्क में जिस वजह से महापंचायत की हुई थी और अभी पंचायत करने के बाद में ये हमने नायब सैनी और श्रम मंत्री जो अनिल विज हैं उनका शव यात्रा निकाली है और यहाँ पुतला दहन किया है। और ये कार्यक्रम करके हम ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जो सरकार जो है निर्माण मजदूर कारीगरों के हकों अधिकारों के ऊपर डाका नहीं चलेगा। पिछले 12 महीने से आपने निर्माण मजदूरों के तमाम तरह की सुविधाएं, पंजीकरण, नवीनीकरण, तमाम अधिकार खत्म कर रखे हैं। एक तरफ आप बोर्ड को बंद करी बैठे हो, दूसरी तरफ आपने मनरेगा का जो कानून है उसको जीराम जी का कानून लेकर के इसको खत्म कर दिया, पुराना कानून को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ आप देखोगे आवास योजना के नाम पर पिछले कई सालों से कोई किस्त नहीं आ रही। बच्चों की छात्रवृत्ति जो है वो छात्रवृत्ति के पैसे नहीं मिल रहे। आप देखोगे जो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं मजदूरों के नाम की, उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं में सरकार कटौतियां कर रही है। तो इस बात का रोष, इस बात का गुस्सा आज मजदूरों में था और मजदूरों ने इकट्ठा होके ये महापंचायत करके ये शव यात्रा निकाल के पुतला दहन हमने सरकार का किया है। और आने वाले 15 जुलाई को पूरे भिवानी जिले के तमाम तरह के जो निर्माण यूनियनें हैं वो इकट्ठा होकर के हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ जोरदार आक्रोश प्रदर्शन करेंगे और आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे। मेरा नाम सदीक है और भवन निर्माण कामगार यूनियन के जिला प्रधान। तो साथियों, आज तो ये मजदूरों में रोष है। आपको भी पता है पिछले 10 महीने से सरकार ने जो बिल्कुल पोर्टल बंद किया हुआ है और पोर्टल नहीं है। 95% इसमें रजिस्ट्रेशन भी बंद किया है और यहाँ तक कि सरकार का दायित्व बनता है, सरकार का ये फर्ज बनता है। अब इस निर्माण के मजदूर हैं जो पूरी दुनिया को दुल्हन की तरह सजाते हैं, आज वो दर की ठोकर खा रही है। या सरकार ने कहीं भी सरकार के एजेंडे में नहीं है अभी इसमें रजिस्ट्रेशन मजदूरों का हुआ है या ना हुआ है। आज भी लाखों मजदूर आपको मिल जाएंगे, कई साइडों पे जाके देख सकते हैं, कई मजदूर वहाँ भी मिल जाते हैं। अभी उनके रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हुआ और जो हुआ उनमें से भी 95% काट दिया है। यहाँ किसी कानून में नहीं लिखा है। अब साइड को बंद करके किसी मजदूर की सुविधा को रोक करके ये एक मजदूरों के साथ धोखा है और मजदूर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। यही हमारी अपील है। आने वाले दिनों में हम यो संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जो भी कार्यक्रम होगा हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और मजदूरों को ये दिखा देंगे भाई सरकार भर्ती है, मजदूर भर्ती नहीं है। मेरा नाम मनोज कुमार है, भवन निर्माण कामगार यूनियन का राज्य का अध्यक्ष हूँ मैं। और आज मजदूर महापंचायत ये की गई है। इस बात को लेके पूरे निर्माण मजदूरों का 1 साल से पोर्टल बंद है। सरकार सुन नहीं रही, उनके बारने बजाय प्रदर्शन कर लिया, ज्ञापन दे दिया, उसके बाद पोर्टल आज चालू नहीं हो रहा है। मनरेगा का कानून इन्होंने 1 साल के लिए वो बंद कर रखे। 1 साल से कह रहे हैं पक्का काम लेके आएंगे, पक्का काम देंगे। पक्का काम देने के बजाय मजदूरों का पक्का इलाज कर दिया। आज गाँव में मनरेगा को काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा का जो मजदूर है, एक तरीके से देखोगे आप
वो भूमिहीन मजदूर है, जो गांव में बेजमीना मजदूर कह सकते हैं आप, उसका जमीन नहीं है, जो खेती में पहले काम करता था, आज उस तरीके से खेती में काम बचा नहीं है, मशीनें आ रही है, मशीनें के साथ लेबर आ रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र को खेत में भी काम नहीं मिल रहा है, तो उस मजदूर को उजाड़ने का काम किया है, उस मजदूर की रोटी खोसी है, उन मजदूरों को बेरोजगार कर दिया है एक तरीके से, ये कहना चाहेंगे। आगे की रणनीति क्या बनाई जाएगी? आगे की रणनीति हमारी आज ये है कि आज महापंचायत मजदूरों ने फैसला लिया है कि आने वाली 15 जुलाई को यहाँ भिवानी जिला का प्रदर्शन किया जाएगा। पूरा हरियाणा में जिला प्रदर्शन होंगे। अभी ब्लॉक लेवल की पंचायतें 22 जून तक पूरे हरियाणा में अलग अलग ब्लॉकों में पंचायतें चलेंगी, ब्लॉक स्तर की, फिर जिला स्तर के प्रदर्शन होगा। भिवानी का 15 जून का है और 17 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवानी मारे हैं। अगर वहाँ आते हैं तो हमारा एक संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा जो दूसरी यूनियन है उनके साथ एक भी मोर्चा बना है, तो तमाम संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा जहाँ मुख्यमंत्री जाएगा, जहाँ हमारा संगठन होगा, वहाँ मुख्यमंत्री का विरोध भी करेंगे। प्रधान जी, लगभग कितना प्रदेश के कितने हजार ऐसे मजदूर हैं जो प्रभावित हो रहे हैं निर्माण में? मजदूर सरकार का मानना है 15 लाख, हम कह रहे हैं 22 लाख के आसपास निर्माण का मजदूर है हरियाणा में। आज अभी तक जो रजिस्टर्ड मजदूर था वो 6 लाख कुछ ही था, 6.5 लाख के आसपास। वो सारी 95% कापियाँ काट दी, 35-40 हजार कापियाँ इन्होंने शुरू रखी है। एक तो ये बेहुदा मजाक है मजदूरों के साथ। कोई इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े निर्माण है, क्या पूरे हरियाणा में 35,000 मजदूर है? ये एक बेहुदा मजाक मजदूरों के साथ किया गया है। और प्रभावित तो वो टोटल मजदूर है, जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना था इंतजार में बैठा था, उसके लिए भी दरवाजे बंद हो गए। जो रजिस्टर्ड था उनके लाभ चले गए। किसी के मजदूर की डेथ होगी, 1 साल से उसकी बीवी चक्कर काट रही है इनके दरवाजे पे, उसको वो मुआवजा नहीं मिल रहा, तो आप क्या दोगे? बच्चों की स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप चलाई थी इस बात को लेकर थी कि मजदूर का बेटा भी मजदूर ना बने, ताकि उसका बेटा भी पढ़ लिख के कुछ रोजगार अच्छा जगह जाए। लेकिन आज उसकी स्कॉलरशिप छीन ली इन्होंने, उसको स्कॉलरशिप नहीं दे रहे 1 वर्ष से, तो मजदूर कैसे पढ़ पाएगा? कैसे मजदूरों का एक तरीके का उज्जवल भविष्य कहने की बात कर रहे हैं? ये मजदूर हितैषी के होने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि मैं मजदूर परिवार से आता हूँ, होगा मुख्यमंत्री मजदूर परिवार से, 1-2 किले का जिम्मेदार भी होगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं, आप सरमाएदारों के बारे में बिके बैठे हो, मजदूरों की बात नहीं कर रहे हो। न्यूनतम वेतन जैसे कानून, श्रम कानून, 4 लेबर कोड जैसे मजदूरों को गुलाम बनाने जैसे कानून आप लेके आ रहे हो। मजदूर न्यूनतम वेतन मांग रहा है, उस पर लाठियां बरसा रहे हो, उनको जेलों में ठोक रहे हो, तो काहे का ये मजदूरी देसी है? ये मजदूरों के साथ धोखा है। मजदूरों को गुलाम बनाने की तरफ ये हरियाणा सरकार और बीजेपी सरकार बढ़ रही है, लेकिन इसका पुरजोर विरोध करेंगे हम और आखिरी दम तक लड़ेंगे।